हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के एविएशन मार्केट में यानी कि नागरिक उड्डयन के बाजार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव है भारत की एक बड़ी मशहूर एयरलाइन विस्तारा एयरलाइंस को लेकर। तो आप में से जो लोग कभी वायुयान से गए हैं, जिन्होंने हवाई यात्रा करने का अनुभव जिनको मिल रहा है, आप में से ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि विस्तारा एयरलाइंस जो है वो भारत में एक काफी सफल, काफी ज्यादा चर्चित एयरलाइन है। और इसके साथ के साथ आप देखेंगे कि भारत के बाहर के भी अनेकों मार्केट्स में, अनेकों क्षेत्रों में वो जाती है। 12 नवंबर 2024 से विस्तारा एयरलाइन बंद होने वाली है, यानी कि वो अपने सारे ऑपरेशंस बंद करने वाली है। लेकिन अभी मैंने कहा कि ये तो काफी सफल एयरलाइन थी, काफी चर्चित थी, काफी इसके बारे में अच्छे फीडबैक थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम समझेंगे अगले केवल 5 मिनट के अंदर। ये एक तरह की कॉर्पोरेट डील है जिसके जरिए एक दो एयरलाइंस को मर्ज करके एक विशाल विस्तृत एयरलाइन बनाने का काम किया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है अगले 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज 31 अगस्त है, हमारे P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच की आज से शुरुआत हो रही है। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो यहां पर 23,999 लिखा है, लेकिन वास्तविकता में आपको 22,999 में यह बैच मिल जाएगा। तो 1,000 रुपए की और सीक्रेट छूट है जो आपको पोर्टल पे मिलेगी, लेकिन लास्ट डे अब सीक्रेट क्यों रखना है, तो आप जो है 1,000 रुपए की सीक्रेट छूट और है जो आपको पोर्टल पे मिलती है, 22,999 में आपको यह मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज में हर हफ्ते टॉपर को 11,000 रुपए का इनाम। इसके अलावा आपको सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबें, स्टेशनरी इत्यादि शामिल है। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक तो आपको आपकी पूरी फीस जो भी आप दोगे पूरी वापस हो जाएगी, और इसके अलावा आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ आपका पूरी तरह से फ्री होगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप हमारे P2I बैच से, प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ जाते हैं। तो देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब देखते हैं कि विस्तारा के साथ वास्तविकता में हुआ क्या। तो यार ये विस्तारा एयरलाइंस जो थी, इसकी जब शुरुआत की गई थी तो इसकी शुरुआत भी ऐसे की गई कि एक सही दाम पर एक अच्छी लग्जरी एयरलाइन की सुविधा प्रदान की जाए। और ये एयरलाइन जो थी ये क्या थी, ये टाटा समूह जो कि भारत का है, और सिंगापुर एयरलाइंस जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिंगापुर की कंपनी है, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था। याद रखिएगा, एविएशन मार्केट में, सिविल एविएशन में भारत में 49% तक FDI अलाउड था, विदेशी निवेश अलाउड था। तो ये जो एक विस्तारा नाम की एयरलाइंस भारत में चालू करी गई थी, इसमें टाटा समूह का 51% शेयर था और सिंगापुर एयरलाइंस का 49% शेयर था। और ये जो एयरलाइंस थी, ये मैं दोबारा ठीक से लिख देता हूं, थोड़ा लिखने में गंदा हो गया। हां जी, ये 49% शेयर जो है आपका सिंगापुर एयरलाइंस का था। ये एयरलाइंस भारत में अच्छे से सक्सेसफुली काम कर रही थी। भारत के अंदर, भारत के बाहर बहुत सारी जगहों पर विस्तारा जो है यात्रियों को लेकर जाती थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, कुछ वर्ष पहले टाटा समूह ने एयरलाइन बिजनेस में एक और बड़ी सफलता प्राप्त करी, और वो सफलता थी एयर इंडिया की। आप सभी जानते हैं कि भाई एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी थी और सरकार जो है इसमें बहुत घाटा कमा रही थी। कई वर्षों से सरकार को घाटा हो रहा था और सरकार इसको बेचना चाहती थी। तो आखिरकार क्या हुआ, एयर इंडिया को पूरी तरह से टाटा समूह ने खरीद लिया। तो टाटा समूह का एयर इंडिया पर मालिकाना हक हो गया। तो अब टाटा समूह के सामने बेटा एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई, जो कि आमतौर पे बिजनेसेस में होता है, ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार ऐसे ब्रांड जो मार्केट में कंपटीशन कर रहे होते हैं, वास्तविकता में एक ही कंपनी के होते हैं। तो दोनों ब्रांड में से आप कहीं से भी खरीदे, पैसा उसी कंपनी के पास जाएगा। लेकिन यहां पर टाटा समूह ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि एविएशन का जो बाजार है उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है और उसमें जो है लाभ जो है, मार्जिन जो होता है प्रॉफिट का, वो बहुत कम होता है। तो ऐसे में सेम इंडस्ट्री में, सेम जगह पर विस्तारा को चलाना और एयर इंडिया को चलाना, दो ऐसी एयरलाइंस को चलाना जो कि आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिसका कोई खास मतलब था नहीं। तो टाटा समूह को यह बात समझ में आनी शुरू हुई कि यार एक ही मार्केट में मैं अपनी दो कंपनियां क्यों चलाऊं।
बात सही है कि भाई एक ही मार्केट में मैं अपनी दो कंपनियां क्यों चलाऊं। और खास तौर पे ये टाटा समूह को और ज्यादा हिट करना शुरू हुआ जब से बाजार में, खास तौर पे भारत के डोमेस्टिक बाजार में इंडिगो का दबदबा शुरू हो गया। तो भारत के डोमेस्टिक बाजार में इंडिगो एयरलाइंस जो है उसका 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक एयरलाइन का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर होगा तो बाकी सारी एयरलाइंस के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा कि कहीं वो बहुत छोटे प्लेयर तो नहीं बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में टाटा समूह को रणनीतिक तौर पे यह विचार सही लगा कि अपने इन दोनों एयरलाइंस को मिलाकर अगर हम एक बड़ी एयरलाइन बना लें, क्योंकि एयर इंडिया के पास अपना क्रू है, अपने जहाज हैं, अपने सेक्टर हैं, अपने मार्ग हैं, ऐसे ही विस्तारा के पास भी अपना क्रू है, अपने जहाज हैं, अपने सेक्टर हैं, अपने मार्ग हैं। अगर इन दोनों का समावेशन कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो एक कंपनी जो बनेगी, एकीकृत कंपनी जो बनेगी, वो एक बड़ी कंपनी बनेगी जिसका भारत के बाजार में बेहतर पकड़ होगी, जिसकी भारत के बाजार में बेहतर पकड़ होगी, बेहतर दबदबा होगा और वो शायद इंडिगो को टक्कर देने में सक्षम होगी। तो इसी विचार के साथ अब से 2 वर्ष पहले 2022 से टाटा समूह ने इन दोनों कंपनियों के मर्जर की प्रक्रिया शुरू करी। यह प्रक्रिया उतनी आसान थी नहीं। एकाध चीज टाटा समूह ने पहले ही तय कर दी कि मर्जर के बाद कॉमन कंपनी को एयर इंडिया बुलाया जाएगा, ना कि विस्तारा, क्योंकि एयर इंडिया एक बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत समय से चला आ रहा है, भारत का एक इतिहास जुड़ा हुआ है भारतीय एविएशन का। तो एयर इंडिया के नाम से ही बुलाया जाएगा, विस्तारा के नाम से नहीं। समस्या यह थी कि विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस का भी हिस्सा था। तो सिंगापुर एयरलाइंस के हिस्से का क्या होगा, इसके नेगोशिएशन में समय लग रहा था। और आखिरकार एयर इंडिया में भाई सिंगापुर, अब जो नई कंपनी बनेगी वो तो एक अलग कंपनी बनेगी, उसमें भी सिंगापुर एयरलाइंस का निवेश माना जाएगा। तो अब जाकर इस डील को कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुकी है और इस डील के तहत अब क्या होगा, एक एकीकृत यानी कि विस्तारा प्लस एयर इंडिया, इनका आपस में विलय हो जाएगा और इनके विलय के बाद जो कंपनी बनेगी वो कहलाएगी एयर इंडिया। ये कंपनी एयर इंडिया होगी जो कि इन दोनों कंपनियों के मर्जर से एक नया बेहतर बड़ा एयर इंडिया बनेगा। और इस एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस को 25.1% का शेयर दिया जा रहा है कि सिंगापुर एयरलाइंस के पास जो विस्तारा में 49% शेयर था, उसके बदले में 25.1% शेयर जो है इस एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस का होगा और बाकी सारा शेयर जो है वो टाटा समूह का इसमें होने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विस्तारा जो है, विस्तारा अपने आप में एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, विस्तारा का अस्तित्व नहीं बचेगा, वो एयर इंडिया के अंदर मिल जाएगी। विस्तारा के जो जहाज भी हैं वो सारे के सारे एयर इंडिया के हो जाएंगे। विस्तारा का जो स्टाफ है, पायलट है, क्रू है, जो भी एसेट्स हैं उनके, वो सारे एयर इंडिया के हो जाएंगे। और यह भी कंपनी ने घोषित किया है कि 3 सितंबर तक विस्तारा की वेबसाइट इत्यादि बुकिंग पोर्टल वगैरह चल रहे हैं। 3 सितंबर के बाद अगर आप इन बुकिंग पोर्टल्स पे जाएंगे तो वो आपको एयर इंडिया की वेबसाइट पर ले जाएंगे। और इसके अलावा ये कंपनी ने कहा है कि 11 नवंबर तक की फ्लाइट्स आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 11 नवंबर के बाद यानी कि 12 नवंबर और उसके बाद तक की कोई भी फ्लाइट आप बुक करेंगे तो अब विस्तारा की फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी। हालांकि यह कहा गया है, जैसे भी कई बार लोग फ्लाइट टिकट्स तो कई महीने पहले बुक कर लेते हैं, तो अगर आपने पहले से कोई विस्तारा की मान लीजिए नवंबर की या दिसंबर की फ्लाइट बुक कर रखी है तो वो रद्द नहीं होगी, वो फ्लाइट अपने आप एयर इंडिया की फ्लाइट में परिवर्तित हो जाएगी। आपको वो सारी सुविधाएं, सब कुछ जो आपको विस्तारा में मिलने वाला था वो एयर इंडिया में मिलने वाला है। लेकिन अब जो है 3 सितंबर के बाद से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 11 नवंबर की मध्य रात्रि के बाद से आपको विस्तारा की फ्लाइट देखने को नहीं मिलेगी और आपको जो है 12 नवंबर ऑनवर्ड्स विस्तारा की फ्लाइट भी अगर बुक करनी है तो वो एयर इंडिया ही माना जाएगा। ठीक है, तो विस्तारा नाम की ये जो एक भारतीय एयरवेज में एक बड़ी कंपनी थी, भारतीय नागरिक उड्डयन में बड़ी कंपनी थी, इसका पटाक्षेप हो रहा है, ये समाप्त हो रही है। लेकिन कोई ऐसे आर्थिक, आमतौर पे हमने देखा है कि भारत में एयरलाइंस आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या, दिवालिया होकर बंद होती हैं, ऐसे नहीं हो रही है। ये एक रणनीतिक तौर पर टाटा समूह इसको बंद कर रहा है। ठीक है, इसमें जो भी कुछ नया होता है उसके बारे में मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा।
लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो आज शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। तो भाई AJ लाइव कोड लगा के 23,999 में जुड़ जाइए। समझ जाइए कि अगस्त हो गया है खत्म। तो भैया अगर आप अब नहीं जुड़े तो आप अपनी परीक्षा में आमतौर पर बहुत लेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।